इसमें हम लोग को दो मेथड समझना है। पहला मेथड ये है जो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, क्यू ई लिख के छोड़ देते हैं। तो यहां पर इसका पहला नंबर मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, जिसमें हम लोग को मिडिल टर्म फैक्टर से सॉल्व करना पड़ता है। और दूसरा वाला जो इसका मेथड होता है वो होता है श्रीधर आचार्य वाला मेथड, जिसमें क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, उसके बेस पे हम लोग को सॉल्व करना पड़ता है। श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला एक तो, उसके बेस पे हम लोग को सॉल्व करना पड़ता है। अब ये जो श्रीधर आचार्य वाला फॉर्मूला है ना, एक्चुअली अगर मैं आप लोग को बताऊं तो जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो मोस्ट प्रोबेबली इसी से आता है, श्रीधर आचार्य वाले से, जो कि आपका अराउंड अराउंड 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। बट इसमें क्या है ना, कुछ कुछ प्रॉब्लम सम्स भी है। मतलब कुछ कुछ क्या, पूरा का पूरा एक एक्सरसाइज दिया हुआ है प्रॉब्लम सम्स के ऊपर में। तो वो जो प्रॉब्लम सम्स वाला पार्ट है ना, सर उस, हाँ बोलो। सर आपको आवाज आ रहा है? एक्चुअली आज बहुत नेटवर्क इशू हो रहा है ना, इसीलिए तो हम थोड़ा लेट छूट मतलब 2 मिनट। नहीं नहीं दर्शिता, आपका एकदम क्लियर आवाज आ रहा है और आपका कुछ भी नहीं छूटा है। हम लोग जस्ट अभी स्टार्ट किए हैं। तो जो हम लोग का प्रॉब्लम सम्स होता है ना, पहले देखो हम लोग इसका बेसिक समझ लेते हैं एक्चुअली करना क्या है इस चैप्टर में, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो जो इसका प्रॉब्लम सम्स है हम लोग का, वो हम लोग का जो रहेगा ना, वो हम लोग कोशिश करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने का। मतलब देखो, अगर आपको क्वेश्चन में बोला कि सॉल्व बाय श्रीधर आचार्य मेथड, तो ही हम लोग इस मेथड में हाथ लगाएंगे। अदरवाइज हम लोग सारा का सारा केसेस में सिर्फ और सिर्फ फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे। ये फैक्टराइजेशन क्या है हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, बट सबसे पहले ये चीज समझ लेते हैं कि करना क्या रहेगा। तो अगर क्वेश्चन में आप लोग को क्लियरली बोल दिया कि सॉल्व बाय श्रीधर आचार्य मेथड, तो ही हम लोग इस मेथड में हाथ लगाएंगे, अदरवाइज इस मेथड में हाथ नहीं लगाएंगे हम लोग। ठीक है। उसके बाद दूसरा बात, जो फैक्टराइजेशन मेरा मेथड होता है उसमें मिडिल टर्म फैक्टर होगा तो ही हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर मिडिल टर्म फैक्टर नहीं होगा तो हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। अब ये मिडिल टर्म फैक्टर क्या होता है? मिडिल टर्म फैक्टर का एक रूल होता है। रूल ये होता है कि आपका अगर कोई भी क्वेश्चन इस वाले मेथड में है या इस वाले तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसको ध्यान में रखना कि अगर कोई भी मेरा क्वेश्चन अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो उसको हम लोग मिडिल टर्म फैक्टर मेथड बोलते हैं। इसमें हम लोग एक तो चीज सबसे पहले नोटिस करेंगे कि हम लोग का जो फर्स्ट वाला यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है ना, वो वाला वैल्यू जो एक्स स्क्वायर है उसके संग में होगा। मतलब कि अगर मान लो आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है 5x प्लस 2x प्लस 4, तो ये मिडिल टर्म फैक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो पहला वाला हम लोग का नंबर दिया हुआ है ना, वो 5x लिखा हुआ है। अगर ये ऐसे लिखा रहेगा ना, 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, इसका मतलब ये मिडिल टर्म फैक्टर है। मतलब सीक्वेंस समझना है। एक वैल्यू हम लोग का लिखा रहेगा कांस्टेंट, जैसे कि यहां पर जो 4 लिखा हुआ है ना, वो मेरा कांस्टेंट वैल्यू है क्योंकि उसमें कोई वेरिएबल नहीं है। जैसे एक्स वाई, किसी भी तरह का कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट वैल्यू। ओके। दूसरा वाला जो मेरा नंबर है वो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है। एक्स का कोएफिशिएंट मतलब कि वो जो नंबर लिखा हुआ है वो एक्स के साथ में लिखा हुआ है। और तीसरा वाला जो नंबर है वो मेरा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, मतलब वो एक्स स्क्वायर के संग में लिखा हुआ है। ठीक है। अगर ये तीनों तरीका से क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा हम लोग को, तो ही हम लोग मानेंगे कि ये मिडिल टर्म फैक्टर है। बट अब बात ऐसा है कि यहां पर तो हम लोग को बोला नहीं मिडिल टर्म करने, यहां पर तो हम लोग को क्लियरली बोल रहा है कि आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करिए। तो एक तो मैं आप लोग को बात बता देता हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और मिडिल टर्म फैक्टर में कोई खास फर्क नहीं होता है। बस मिडिल टर्म के बाद में अगर इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं ना हम लोग, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, हम लोग एक्स का वैल्यू निकाल पाते हैं।
बस इतना आप लोग को ध्यान में रखना है कि अगर मिडिल टर्म के अगेंस्ट में राइट हैंड साइड में 0 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये वाला बात आप लोग को क्लियर है सबको? हाँ सर। ओके। अब देखो दूसरा बात सुनो, इसमें जो हम लोग का आंसर आता है वो हमेशा 2 आंसर आता है। एक्स का हमेशा 2 आंसर आएगा, ठीक है? कोई नेगेटिव पॉजिटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव आ सकता है या नेगेटिव नेगेटिव आ सकता है। जो भी आंसर आएगा हर बार हम लोग का 2 आंसर आएगा, ठीक है? जिसको हम लोग, अभी मैं आप लोग को बता देता हूं, ये अभी हम लोग को जरूरत नहीं है बट फिर भी हम लोग एक बेसिक समझ रहे हैं तो इसको जरूर समझते हैं। तो जो हम लोग का इसमें आंसर आता है ना उसको हम लोग बोलते हैं रूट्स, और उसका एक और नाम होता है, उसको हम लोग जीरोस भी बोलते हैं, ठीक है? या आप लोग ऐसे करके लिख लो, इसको जीरोस भी बोलते हैं, ठीक है? तीसरा बात, जो 2 आंसर है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं वहां 2 आंसर है, तो एक आंसर का नाम होता है अल्फा। अल्फा, आप लोग को अल्फा का सिंबल मालूम है ना, हम लोग ए लिखते हैं उसको अल्फा बोलते हैं। और दूसरा जो आंसर होता है उसको बोलते हैं बीटा। अल्फा एंड बीटा 2 आंसर आएगा। सर आप एक बार वापस बोलिए ना, आवाज नहीं आया तभी आपका। कोई बात नहीं नौमिता, मैं बोल रहा हूं कि आपका इसमें जो भी आंसर आएगा ना, एक्स का जो भी आंसर आएगा उस आंसर को हम लोग प्रोनाउंस करते हैं ऐसे, रूट्स बोल के, या फिर जीरोस बोल के, या फिर अल्फा एंड बीटा बोल के, ठीक है? ठीक है सर। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि उसको हम लोग प्रोनाउंस कैसे करते हैं। सर हाँ बोलो। सर ये वाला पोर्शन समझाइए ना सर, ये वाला पोर्शन। ये वाला ना, देखो इसमें हम लोग को बोल रहा है कि देखो फैक्टर के नीचे में एक तो फॉर्मूला देख रहा है तुम, लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हाँ तो हम लोग को बोल रहा है कि देखो जो तुम ऊपर वाला देखो इक्वेशन, क्या वो हम लोग का जो इक्वेशन नंबर ये वाला है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको सेटिस्फाई कर पा रहा है ऊपर वाला इक्वेशन? सर कौन सा सबसे ऊपर वाला 5x + 2x + 4? हाँ हाँ वही वाला। नहीं सर, वो तो मैच ही नहीं हो रहा, क्योंकि इक्वल टू 0 भी होना चाहिए और x के बाद में एक स्क्वायर भी होना चाहिए। एकदम राइट बोला रहे तुम। इसका मतलब वो हम लोग को अनसेटिस्फाई कर रहा है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। लेकिन सेकंड वाला तो देखो सेटिस्फाई कर रहा है ना, हाँ सर। तो इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है? ओके सर ओके। हम लोग का जो फर्स्ट वाला एक्सरसाइज दिया हुआ है ना, उसमें हम लोग को ना ज्यादातर है ना सिर्फ पहचानने का काम दिया है कि रूट्स क्या है, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ये श्रीधर आचार्य का है या फैक्टराइजेशन का है। तो फर्स्ट वाले एक्सरसाइज में ना हम लोग को कॉन्सेप्ट समझाने का कोशिश कर रहा है। क्योंकि मैं आप लोग को एक तो बात बता दे रहा हूं, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये जो चैप्टर है ना, आप लोग को कम से कम सीए फाउंडेशन तक का आप लोग एग्जाम दोगे ना जब बड़े होके, तब तक आप लोग को ये चैप्टर करना पड़ेगा। बहुत सारा एंट्रेंस एग्जाम में ये वाला चैप्टर फाउंडेशन क्या पूछता है। होता है? क्या सर सीए फाउंडेशन क्या होता है? मतलब? एंट्रेंस एग्जाम, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अगर तुम एंट्रेंस एग्जाम देगा ना, एंट्रेंस मतलब फाउंडेशन का एग्जाम देगा, तब ये वाला चैप्टर वहां भी दिखेगा तुमको, हाई हाई लेवल में, ठीक है? ओके सर। लेकिन पता है तुमको अरिन, सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? जो लोग वहां तक पढ़ता है ना, वो लोग को भी समझ में नहीं आता है बहुत सारा बात। क्यों? बिकॉज बेसिक नहीं पढ़ा है। अगर हम लोग एबीसीडी नहीं पढ़ेंगे और सीधा वर्ड लिखना चालू करेंगे, तो हो सकता है हम लोग लिख ले, हम लोग कैपेबल हो लिखने के लिए, बट कोर समझना इंपॉर्टेंट है। अगर तुम कोर समझेगा ना तो तुम बना लेगा आगे अपने आप, ठीक है? तो यहां पर इस वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान से समझना, ठीक है? ये वाला बात आप लोग को समझ में आ गया हालांकि, ठीक है? अब देखो, एक तो श्रीधर आचार्य का जो यहां पर हम लोग बात किए हैं, इसके बारे में भी एक तो बात समझ लेते हैं कि इनका ना एक तो फॉर्मूला है। जैसे हम लोग मिडिल टर्म तो सॉल्व करना जानते हैं, श्रीधर आचार्य जी बोले कि आप लोग को मिडिल टर्म सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, मेरे पास एक दूसरा तरीका है।
अगर आप लोग वो तरीका अपनाएंगे तो आप लोग को एक तो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा बस। जैसे हम लोग का कार्ल गॉश एपी वाले चैप्टर में बोला था आपको सम करना है तो कर लीजिए, लेकिन मेरे पास एक फॉर्मूला है, अगर फॉर्मूला यूज करना चाहेंगे तो वो भी कर सकते हैं। तो वैसे ही श्रीधर आचार्य जी भी एक तो फॉर्मूला दिया हम लोग को, वो फॉर्मूला आप लोग लिखिए, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर में लिखो बी स्क्वायर माइनस 4ac and this whole divided by 2a। सर ये बी के बाद क्या है? अच्छा, ये b के बाद ना प्लस माइनस है। एक साथ ऐसे लिखना है। हाँ, प्लस बी माइनस बी। इसका मतलब कि अगर आपका मान लो रूट के अंदर में वैल्यू आया 4, ठीक है, तो आप 4 का अगर रूट करोगे तो 2 आएगा। तो श्रीधर आचार्य जी बोले कि आपको 2 नहीं लिखना है, एक बार लिखना है +2 और एक बार लिखना है -2। ये जब हम लोग करेंगे तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे इसको लिखना कैसे, बट खाली ये चीज आप लोग नोट कर लो एक बार। सर अब क्या लिखा है? -4ac। हाँ, ये 4ac है। आप लोग को इसमें कोई भी अगर डाउट होगा ना तो जरूर पूछ लेना, ठीक है। सर ये हालांकि फॉर्मूला समझ में नहीं आया सर। सर फॉर्मूला में प्रॉब्लम मतलब अगर हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो पहले हाँ -b और b स्क्वायर प्लस 4 ऐसे करेंगे, फिर एक बार प्लस करके मतलब माइनस करके, तो एग्जैक्टली एकदम राइट बोले दर्शिता। मतलब एक बार हम लोग प्लस करके सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस करके। अभी हम लोग को बाय द वे इतना आगे आना नहीं है, बट हम लोग खाली कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग दो ढंग से इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर, लेकिन एक और बात, ये मिडिल टर्म फैक्टर में होना चाहिए। मिडिल टर्म फैक्टर मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में होना चाहिए, मतलब ax² + bx + c के फॉर्मेट में होना चाहिए, तभी हम लोग ऐसा करेंगे, ठीक है। अभी जब हम लोग इसके फॉर्मूला को यूज करेंगे ना, जब श्रीधर आचार्य जी के फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे तो आप लोग को क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये फॉर्मूला एकदम इजी है, ठीक है। और जो ये फॉर्मूला में ABC लिखा हुआ है उसको लेके आप लोग के मन में कोई डाउट होना नहीं चाहिए। बिकॉज देखो, जब मैं यहां पर आप लोग को मिडिल टर्म फैक्टर लिखा रहा था तो मैं ax² लिखा था, bx लिखा था और c भी लिखा था, तो आप लोग को पता ऑटोमेटिकली चल गया होगा कि चलो अरिन तुम बताओ, जो यहां पर इक्वेशन लिखा हुआ है 5x² + 2x + 4, ठीक है, इसमें a का वैल्यू कितना है? सर ए का वैल्यू हो जाएगा सर 5। वेरी गुड। और वैसे ही b का वैल्यू कितना हो जाएगा? का 2 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा। एग्जैक्टली तो मतलब बात समझ में आ गया कि कैसे हम लोग को ये श्रीधर आचार्य के फॉर्मूला में पुट करना है वैल्यू को। आप लोग को वैल्यूज दिया हुआ ही रहेगा क्वेश्चन में, सिर्फ आप लोग को प्लेस करना रहेगा। और एकदम इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि आप लोग को ये सिर्फ फॉर्मूला याद करने का ना 4 मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि इसका जो भी सम्स आएगा ना वो एग्जाम में 4 मार्क्स का आएगा, वो भी कंपल्सरी सेक्शन में। तो अगर जिसको ये फॉर्मूला याद है उसका 4 मार्क्स कहीं जाने वाला नहीं है, क्योंकि श्रीधर आचार्य में से हमेशा है ना एग्जाम में पूछता ही पूछता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ओके, तो ये फॉर्मूला को हमेशा याद रखने का कोशिश करना। अब देखो, अब हम लोग चलते हैं अपना चैप्टर में, जो हम लोग का फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हम लोग चलते हैं और देखते हैं एक्चुअली एक्सरसाइज में क्या बोल रहा है। ये तो हम लोग कॉन्सेप्ट समझे, ठीक है। तो फर्स्ट वाला हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन में आते हैं। आप लोग खाली एक बार कंफर्म करना कि स्क्रीन आप लोग को क्लियर दिख रहा है। हाँ सर। हाँ सर। ओके ग्रेट। तो यहाँ पर देखो हम सर लोग ये सब जो क्वेश्चंस है ना, ये सब हमारे बुक में नहीं दिया हुआ है सर। हाँ अरुण, मेरे को मालूम है। एक्चुअली क्या है, 2 बुक है, कुछ बुक में थोड़ा सा डिफरेंट है, कुछ बुक में थोड़ा सा डिफरेंट है। जो अरुण आपका में दिया हुआ है ना, वो मैं देखा हूं, वो ऑलरेडी ना थोड़ा आगे से दिया हुआ है, मतलब कि ऑलरेडी हार्ड से ही स्टार्ट कर दिया वो लोग। लेकिन यहाँ पर ओके सर। थोड़ा सा हम लोग को कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक दो तो बात यहाँ छोटा छोटा है जिसको हम लोग इस बुक से एक बार कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है सर। तो यहाँ पर जो सबसे पहला वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, दर्शिता
आप मेरे को बताइए कि जो फर्स्ट वाला हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है? हाँ सर है। है तो क्यों है, एक बार एक्सप्लेन करके बताओ। सर क्योंकि हम इसको सॉल्व करके रूट 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 आएगा, जो कि ax स्क्वायर माइनस जो फॉर्मूला सर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाले फॉर्मेट में। देखो एकदम सिंपल लैंग्वेज में हम लोग बात करते हैं। दर्शिता आपका आंसर एकदम राइट है। एकदम सिंपल अगर हम लोग बात करें तो हम लोग एक बात यहाँ पर समझ रहे हैं कि हम लोग जो फॉर्मूला लिखे थे ना इतना देर पहले, यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये मत सोचना कि जो हम लोग का फॉर्मूला था उसमें तो प्लस का साइन था, इसमें तो माइनस का है। साइन मैटर नहीं करता है। जो वहां पर टर्म्स दिया हुआ है ना, जो तीन तो हम लोग को टर्म्स दिया हुआ है, वो तीनों टर्म यहां पर मैटरेबल है। तो हम लोग अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाले फॉर्मूला को देख रहे हैं तो हम लोग को क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये एग्जैक्टली वैसे ही लिखा हुआ है। बस ए की जगह में √3 लिखा हुआ है, बी की जगह में -2 लिखा हुआ है और सी की जगह में 3/5 लिखा हुआ है कि नहीं? तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं इट इज सैटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या फिर हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि सिंस पावर इज 2, ऐसा भी लिख सकते हैं पावर, सॉरी सर इसको सॉल्व नहीं करना सर। नहीं नहीं, इसको सॉल्व नहीं करना है, इसीलिए तो मैं अरिन बोला आपका वाला जो पहला वाला दिया हुआ है ना सम्स, वो स्टार्टिंग से ही सॉल्व करना है। बट यहां पर हम लोग को खाली बस पहचानना है कि ये इसके इक्वल है तो ये है कि नहीं है। पहचानने वाला काम खत्म, फिर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सर मतलब इसको सॉल्व नहीं करना, बस ऐसे ही लिखते हैं। हाँ, इसमें आपको Statement सॉल्व नहीं terms। करना है, आपको खाली 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। खाली चेक करना है वेदर द फॉलोइंग आर इक्वेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक और नॉट। सर हम सॉल्व करेंगे। चलो ग्रेट, अच्छा बात है अगर आप सॉल्व कर लिए तो। ठीक है, तो हम सर लोग सेकंड वाला है, सेकंड वाला नहीं है ना? सेकंड इसीलिए वाला, तो मैं पूछा सर, आज मैं सॉल्व कर चुका था। हाँ कोई बात नहीं। अभी देखो सेकंड वाला, देखो रिद्धिमा बोल रही है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है, हाँ सर नहीं है। नहीं है। तो हम लोग एक बार क्या करते हैं ना, सॉल्व करके देखते हैं। सॉल्व करके कैसे देखेंगे इसको, ध्यान से समझना है वाला बात को। सबसे पहले देखो यहां पर लिखा हुआ है 2x इंटू 3x, तो 2x को अगर हम 3x से इंटू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6x 6x हाँ 6x स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर होगा 6x नहीं होगा। 2x इंटू 3x हो जाएगा 6x स्क्वायर। उसके बाद 2x को -2 से इंटू करेंगे। याद रखना पहले वाले नंबर को दोनों से इंटू करेंगे, फिर दूसरे वाले नंबर को भी दोनों से इंटू करेंगे। तो 2x को -2 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा? -4 -4x -4x, वेरी गुड। अब पहला नंबर को दोनों से इंटू कर दिया हम लोग, अब दूसरे वाले नंबर को दोनों से इंटू करते हैं। तो +1 को सबसे पहले 3x से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा? सर 3x - 2। 3x, वेरी गुड, -2। लेफ्ट हैंड साइड का हम लोग का पूरा काम हो गया एकदम इजीली। अब सेम चीज है ना हम लोग राइट हैंड में करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग x को x से इंटू करते हैं। यहां पर 6 भी है, उसको ध्यान में रखना। 6 को हम लोग लास्ट में इंटू कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है। x को x से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा अरिन? x स्क्वायर। ठीक है, बस ध्यान रखना क्योंकि 6 भी है ना, तो हम लोग लिखेंगे 6x स्क्वायर, मतलब 6 से इंटू कर सर दिए जो 6 हम लोग तो आंसर। ब्रैकेट के बाहर में ना सर, तो उसको बाद में लिखेंगे सबसे लास्ट में। हाँ बट हम लोग सबके संग लिख देते हैं ना, क्योंकि 6 का इंटू तो सबके संग होने ही वाला है। और ठीक है सर। हम लोग को तो खाली चेक करना है ना, तो ये तो हम लोग रफ वर्क कर रहे हैं। रफ में हम लोग जैसे भी करें कौन देखने आने वाला है। ओके सर। ठीक है, अब उसके बाद x को हम लोग -2 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12x -12x वेरी वेरी गुड, -2x होगा और उसको 6 से इंटू कर दिए तो -12x।
नेक्स्ट वाला क्या होगा, कोई बताओ? सर प्लस 6x। प्लस 6x। 1 को x से इंटू करेंगे तो हो जाएगा 1x, और 6 से भी इंटू कर देते हैं तो हो गया 6x। फिर 1 को -2 से इंटू करेंगे तो -2, और फिर 6 से इंटू कर देंगे -12। क्लियर है आप लोग को ये वाला बात? गणेश समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। एकदम सिंपल है तो। हाँ सर। ओके, अब देखो एक बात मैं आप लोग को बता देता हूं, अगर लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में अगर सेम नंबर होता है ना और सेम साइन होता है तो हम लोग उसको कट कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पर 6x स्क्वायर है, प्लस में यहाँ पर भी प्लस में 6x स्क्वायर है, तो ये कट हो गया। ठीक है, तो एक तो बात समझो, यहां पर नो पावर ऑफ 2, अब तो यहाँ पावर ऑफ 2 तो बचा ही नहीं, जो भी हम लोग का बचेगा वो तो x बचेगा और 2 बचेगा, लेकिन स्क्वायर में तो अब कुछ नहीं बच पाएगा ना हम लोग का, क्योंकि स्क्वायर वाला तो स्कोप ही खत्म हो गया हम लोग का। तो इसका मतलब ये जो है नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर इसको आगे नहीं सॉल्व करना है क्योंकि हम आगे सॉल्व करके 5x -10 आया था मेरा। हाँ, आप चाहो तो आप सॉल्व कर सकते हो, बट हम लोग को यहाँ सॉल्व करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है बताना कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। हालांकि आप कर सकते हो सॉल्व, आगे कर लो आपको करना है तो। सर बस हमको नॉर्मली चेक करना है कि ये हमारे फॉर्मूला में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। अगर नहीं बैठ रहा है तो हम सीधा लिख देंगे नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बस। एग्जैक्टली, एकदम राइट। ओके सर। ओके सर। ओके ग्रेट। अच्छा पलक, क्वेश्चन नंबर 3 हाँ देखो और बताओ, फर्स्ट वाला जो लिखा हुआ है x-3 का क्यूब, हाँ ये हम लोग का एक तो फॉर्मूला है, मतलब कि a हाँ माइनस बी का फॉर्मूला है ये। यहाँ पर हाँ a लिखा हुआ है और 3 की जगह में b लिखा हुआ है। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है पलक? सर ए थ्राइस -3a² b प्लस 3ab² -b थ्राइस। वेरी वेरी गुड। आई डोंट नो कि सबको ये वाला फॉर्मूला याद है या नहीं है। अगर है तो बहुत अच्छा बात है, अगर नहीं है तो इसको प्लीज याद कर लो, क्योंकि अभी जो हम लोग का ये चैप्टर है ना, इसमें हम लोग को बहुत सारा ऐसा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर एक बार फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली x-3 को पुट करते हैं। मैं एक बार फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। सर मेरा सम नंबर 1 पूरा हो चुका। कौन बोला ये? सर मेरा भी हो सर गया। हम पलक। सर मेरा भी हो गया। नाइस नाइस। तो आप लोग सेकंड वाला ट्राई करना सर स्टार्ट कर दो। सर मेरा 5th तक हो गया। सर एक बात पूछे? हाँ बोलो ना। सर ऐसे सॉल्व करके इधर दिखाना पड़ेगा? हाँ, नहीं तो फिर आप बताओगे कैसे, आपको पता कैसे चलेगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? अच्छा ठीक है। एक एक और दूसरा भी ऑप्शन रहता है, उसको हम लोग ये वाला मेथड बोलते हैं। हाँ सर ये सबको पता है। हाँ, तो इससे भी हम लोग पता कर सकते हैं। नहीं पता सर मेरे को क्या होता है। कितना अच्छा लड़का है, वाह, इसको सब मालूम है, पता है, झूठ बोलता है। नहीं पता सर, मैं मजाक क्यों करूंगा सर। हाँ हाँ समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ सर क्या होता है नहीं पता सर कुछ नहीं मेरे कुछ को। नहीं। देखो सर मेरे को भी नहीं पता। ठीक है ठीक है, आप लोग को मैं सर बता मेरे को बाद में सर बताएंगे। मेरे को नहीं पता। अच्छा ठीक है, हम बता रहे, हमको खाली पता है और कोई को नहीं पता है, ठीक है। देखो यहाँ पर हम लोग का ये जो लिखा हुआ है x-3, इसको हम लोग फॉर्मूला में प्लेस करते हैं, जो a³ माइनस इसका फॉर्मूला होता है उसमें। तो x का वैल्यू हम लोग लिखेंगे x³, फिर लिखेंगे -3 a² हम लोग को लिखना है, तो यहां पर हो जाएगा x का स्क्वायर
और b की जगह में हम लोग कितना लिखेंगे 3, क्योंकि b का वैल्यू 3 है। फिर उसके बाद प्लस 3a b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर शिजिता कितना हो जाएगा? सर 9। वेरी गुड, 9 लिख लेते हैं। उसके बाद दिखेंगे माइनस बी क्यूब, तो b का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 27 प्लस 5 इज इक्वल टू, जो लिखा हुआ है अब उसको छापते हैं, क्योंकि उधर पे तो कुछ चेंजेस नहीं है ना, फॉर्मूला भी है कुछ। तो सबसे पहले हम सर लोग +5 क्यों किए सर? क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, हम अपने हाँ मन हाँ से हाँ थोड़ी ना ठीक है। किए हैं। देखो 7x² -1। अब देखो वापस से सेम बात हो गया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में देखो x³ प्लस में है, और यहां भी x³ जो है ये प्लस में है ना, तो ये दोनों तो मेरा कट गया, क्लियर है। उसके बाद देखो दूसरा वाला, ये कितना हो जाएगा कोई बताएगा? -3x² इंटू 3 करेंगे तो 9x square स्क्वायर -9x²। -9x। फिर उसके बाद हम लोग का हो जाएगा प्लस 27x -27 प्लस 5 इज इक्वल टू 7x²। अच्छा देखो अब मेरे को एक तो बात बताओ, अगर हम लोग 7x² को इस तरफ ले भी आएंगे, ठीक है, तो वो तो ज्यादा -7x² हो पाएगा। इसका मतलब x² और x² तो कट नहीं पाएगा आपस में। तो अगर x² मेरा अलाइव है, अगर वो नहीं मर रहा है, नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ में आया आप लोग को बात? तो आप लोग को पूरा सॉल्व करने का यहाँ जरूरत ही नहीं है, और आगे आप लोग सीधा यहाँ लिख सकते हो, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर आप क्या बोली, एक बार वापस बोलिए। देखो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ 7x² तो हम लोग का कटेगा नहीं अब 9x² से, तो इसका मतलब x² हम लोग का बच जाएगा आंसर में, है ना। अगर ये सेम हाँ होता सर। तभी तो कट पाता ना। तो अगर ये कट नहीं पा रहा है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। श्रीजिता समझ में आया आपको? हाँ सर। अच्छा ओके, तो मैं आप लोग को बोल रहा हूं कि आप लोग है ना, इसका 4 नंबर, इसका 5 नंबर और इसका 6 नंबर, जिसका हो गया बहुत अच्छा बात है, पर ये 3 क्वेश्चन है ना, आप लोग चेक करना अपने से कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। इसमें जो इज इक्वल टू लिखा हुआ है ना, क्या एक्स, मेरा एक्स सर इज, हो गया मेरा। आप लोग का हो गया ना, x इज नॉट इक्वल टू 0। इस पे आप लोग इतना ध्यान नहीं दोगे तो चलेगा अभी, क्योंकि अभी यहाँ पर इसका कोई ज्यादा सेंस नहीं है। हाँ जब इसका सेंस होगा तो मैं आप लोग को जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग इसको चेक करना। हम लोग आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में। देखो 2 नंबर में हम लोग को क्या करना है मैं आप लोग को पहले बता देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द गिवन नंबर आर रूट्स ऑफ द, एक सेकेंड थोड़ा सा यहाँ पर कम करना पड़ेगा, ऑफ द गिवन इक्वेशन, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर रूट्स का मतलब मैं आप लोग को बताया था, क्या होता है बताओ? सर 0। रूट्स जो आंसर का फॉर्म आता है सर, वही रूट्स एंड जीरोस। एग्जैक्टली एकदम राइट बोला रहे। आंसर को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर रूट्स। तो हम लोग को ना देखो यहाँ पर सर दो, दो आंसर निकलता है तो उसमें से एक आंसर को रूट्स बोलते हैं। दोनों दोनों आंसर को, तो देखो यहाँ पर 2 ठो आंसर हम लोग को निकाल के ऑलरेडी दिया हुआ है। एक आंसर निकाल के दिया है हम लोग को 1 और दूसरा वाला दिया है -1। देख पा रहे हो आप लोग क्लियरली? अब देखो फर्स्ट नंबर हम लोग, आंसर आ गया आपका? सर मेरा भी आ गया। ग्रेट ग्रेट। तो यहाँ पर हम लोग पहले इक्वेशन लिख लेते हैं सबसे पहले, x²
माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे मालूम है, x का वैल्यू पुट करेंगे। तो पहले वाले इक्वेशन में x का वैल्यू अगर पुट करेंगे तो हो जाएगा x की जगह में 1 और लिखेंगे 1 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा माइनस का साइन देंगे। सर ये 1 और 1 माइनस 1 सर ये क्या है? ये आंसर दिया हुआ है तुमको दो ठो, तुमको चेक करना है अच्छा इक्वेशन में डाल के ओके सर। कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आएगा तो इसका मतलब ये रूट्स जो है ये राइट है, अगर नहीं आएगा तो इसका मतलब रूट्स रॉन्ग है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट में नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक्स स्क्वायर की जगह में 1 को पुट किए तो 1 स्क्वायर माइनस 1 सर हो गया। प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके नाइस रिद्धि। फिर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। माइनस 1 करेंगे तो हो जाएगा 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब कि 1 इज इक्वल टू 0। क्या 1 इज इक्वल टू 0 हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब 1 जो है वो इस इक्वेशन का रूट नहीं है। अब जैसे हम लोग यहां पर 1 को प्लेस किए ना, अब आप लोग इसी वाले इक्वेशन में एक बार माइनस 1 को प्लेस करो सेम इक्वेशन में। सर इक्वल नहीं है। अच्छा ये वाला भी इक्वल नहीं है। नहीं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहां लिखते हैं -1 का स्क्वायर। श्रीजिता -1 का स्क्वायर क्या होता है? हाँ सर। सब 1। अच्छा सर ओके, +1 होता है ना? हाँ +1 होगा। तो -1 का स्क्वायर लिखेंगे हम लोग 1, ठीक है, और माइनस -1 मतलब 2 बार माइनस हो गया तो हो जाएगा +1, और लास्ट वाला भी +1 है इज इक्वल टू 0, दैट सर मीन्स नहीं 3 हो रहा। इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब देखा जाए तो ये दोनों का दोनों ही सेटिस्फाई नहीं कर पाया इक्वेशन को, तो हम लोग को नीचे में लिखना पड़ेगा कि 1, -1 आर नॉट रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है आप लोग को ये बात? यस यस सर। ओके ग्रेट। तो आप लोग है ना इसका सेकंड वाला सॉल्व करो। आई थिंक आधा लोग का हो ही गया। दर्शिता आप बताओ सेकंड वाला में क्या हो रहा है? हाँ सर। सर सेकंड वाला का 2 जो है वो इक्वल है 0 के, और जो अच्छा ओके, -3 है वो 0 के इक्वल नहीं है। हाँ तो आप लिखोगे क्या, 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन बट -3 इज नॉट रूट ऑफ द इक्वेशन। या फिर ऐसा भी लिख सकते हो कि 2 इज अ रूट बट -3 इज नॉट अ रूट। क्लियर है आप लोग को ये वाला बात? दर्शिता आपका आंसर एकदम राइट है। सर आप कौन सा क्वेश्चन बोल रहे थे? हम अभी बात कर रहे थे 2 का। आप बताओ श्रेया 3 नंबर में क्या होगा? करना हम लोग को सेम ही चीज है, वैल्यू पुट करना सर है। 3 नंबर में दोनों ही रूट्स है। सर दोनों ही रूट्स है। सर मैं बोलूं? हाँ बोलो। हालांकि श्रेया का आंसर एकदम राइट सर है। ये जो 2 का पार्ट 2 है। हाँ हाँ। सर हम्म। यहाँ पे 5x दिया हुआ है तो हम लोग 2 पुट करेंगे। हाँ देखो पहले आप लोग पुट करोगे इक्वेशन में 5, उसके बाद दूसरे वाले इक्वेशन में मतलब कि वापस से आप लोग पुट करोगे -2/3, मतलब 2 बार पुट करना है हर बार। तो श्रेया बोल रही है सर वो नहीं बोले 5 into 2 करेंगे। नहीं नहीं 5 to the power 2 करेंगे, मतलब सर 5 का x स्क्वायर। स्क्वायर दिया हुआ है तो 2 स्क्वायर हो जाएगा। देखो मैं आपको बता रहा हूँ एक सेकेंड। ओके 5 का स्क्वायर लिखोगे तो 25 हो जाएगा।
समझ में आया रिद्धि आपको? सॉरी रिद्धिमा, क्लियर है आपको? यस सर। ओके फाइन। सर मेरे को तो